my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. Today I will teach you about the first chapter of history, medieval India. लास्ट टॉपिक में हमने मेडिवल इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था कि जो मेडिवल इंडिया है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको समझने के कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं, कौन कौन से एविडेंस है, उनके बारे में डिस्कशन किया था। उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड इट्स डिफरेंट नेम। इंडिया जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके लिए कौन कौन से एविडेंस है वो हमें देखने हैं। तो हमारी जो कंट्री है उसको एंशियंट टाइम पीरियड में भी अलग अलग नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप उसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि जम्बू द्वीप मीन्स होता है ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत अधिक हाथी होते हैं। हाथी वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप कहते हैं। अगर हम मगध क्षेत्र की बात करते हैं, जो हमारे इंडिया में जो मगध महाजनपद था वहाँ पर सबसे अधिक हाथी पाए जाते थे, इस कारण से उसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष जो नाम पड़ा था, जो हमारे सबसे प्रतापी जो आर्य राजा जो हुए थे भरत, उनके नाम पर ये भारतवर्ष नाम पड़ा है और इसका एविडेंस हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। दूसरी हमारी पारसी धर्म की जो बुक है अवेस्ता, उस बुक में सप्त सिंधु जो प्लेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। जो सिंधु नदी है उसके आसपास के एरिया को किस नाम से जानते थे? सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। और इसी कारण से हमारा जो हिंदुस्तान है इसको किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान के नाम से जाना, क्योंकि पारसी लोग जो थे वो सा को क्या प्रोनाउंस करते थे? हा प्रोनाउंस करते थे। इस कारण से वह सिंधु से नाम पड़ा हिंदू और हिंदू से नाम पड़ा हिंदुस्तान, ये नाम पड़ा है। इसके बाद जो हमारा टाइम अगर हम देखते हैं 19वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो भारतवर्ष है उसको किस नाम से जाना गया है? उसको इंडिया के नाम से जाना गया है। तो हमने देखा कि हमारा जो भारतवर्ष है उसको आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, सप्त सिंधु के नाम से जाना गया है, हिंदुस्तान के नाम से जाना गया और इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि हमारा जो इम्पोर्टेंस कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है मेडिवल हिस्ट्री को समझने के। सबसे पहले अगर हम मुस्लिम डायनेस्टी, बहुत सारी हमारे इंडिया में मुस्लिम डायनेस्टीज आई, अगर तुगलक, खिलजी और अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं तो हमें ये सारी डायनेस्टी जो है वो मेडिवल पीरियड को समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छे एविडेंस है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो डायनेस्टी थी वो लंबे समय तक उन्होंने रूल किया, इस कारण से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ओवरसीज ट्रेड अगर फ्लोरिश हुआ है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम पीरियड में ही फ्लोरिश हुआ था? वो मेडिवल टाइम पीरियड में ही फ्लोरिश हुआ था। और स्प्रेड अगर हम कहें कि इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार कब से शुरू हुआ था, तो वो मेडिवल पीरियड में हुआ था, क्योंकि सूफी जो संत आए थे वो किस टाइम पीरियड में ही आना स्टार्ट हुआ था? मेडिवल टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था आना। और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर किस धर्म का प्रचार किया था? इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में जो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई है वो किसके टाइम पीरियड में हुई है? मेडिवल टाइम पीरियड में हुई है। आर्कियोलॉजिकल अगर सोर्स देखने को मिलते हैं कि मेडिवल टाइम पीरियड्स के हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स, फोर्ट, मॉस्को, टेम्पल्स, ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं वो सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं? देखने को मिलती हैं। कॉइन्स जो हैं वो मेडिवल टाइम पीरियड को समझने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे, अगर हम कहें उस टाइम पीरियड को समझने के लिए बहुत अच्छे जो है वो सोर्सेज हैं, क्योंकि उसमें जो मेडिवल टाइम पीरियड में जो कॉइन्स होते थे वो किस राजा के द्वारा चलाए गए हैं, किस सुल्तान के द्वारा चलाए गए हैं, हमारे इंडिया पे उस टाइम पीरियड में किसका रूल था, और उन कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है? उस टाइम पीरियड के बारे में आइडेंटिटी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी, कि जो लिटरेचर है उसके कौन कौन से सोर्स हमारे इंडिया में हैं, हमें किस तरह से इंडिया में कौन कौन से सोर्स लिटरेरी, अगर हम लिटरेरी सोर्स की अगर हम बात करते हैं, रिटन रिकॉर्ड हमें बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, मैप देखने के मिलते हैं, क्रॉनिकल्स जो कोर्ट है वो हमें देखने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, और जो कोर्ट रिकॉर्ड हैं, जो ट्रेवल्स हैं वो हमें क्या मिलते हैं? देखने को मिलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जो लोगों के द्वारा सेल्फ जो लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती कहलाती हैं। जो बायोग्राफी होती है जब किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो वो बायोग्राफी कहलाती है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हम मेडिवल टाइम पीरियड को समझने के लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेडिवल टाइम पीरियड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर हम अल-बर्नी और बहुत सारे ट्रैवलर्स जो आए थे, अल-बर्नी आया था, इब्न बतूता आया था, जो अलग अलग कंट्रियों से आए थे, जिन्होंने किसके बारे में बताया है? मेडिवल टाइम पीरियड्स के बारे
बारे में बताया कि मेडिकल टाइम पीरियड में जो हिंदुस्तान था उसमें वहाँ की प्रजा किस तरह से रहती थी, शासक किस तरह से रूल करता था, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल व्यवस्था किस तरह की थी और वहाँ का जो साम्राज्य था वो किस तरह से फैला हुआ था। तो वहाँ पर बताया गया है। राजतरंगिणी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, खल्लट के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी तुगलक फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी जो अकबरनामा है, बाबरनामा है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर के द्वारा लिखा गया है। और जो फिरोज शाही जो है उन्होंने शाह तुगलक है जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो जो है वो किसके बारे में लिखे, चंद बरदाई ने लिखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, जिन्होंने अकबर के टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन किया है कि उनके कोर्ट में किस तरह से उनका कोर्ट होता था, किस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, किस तरह से टैक्स रेवेन्यू लिया जाता था, लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारे ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमें मेडिवल टाइम पीरियड में कौन कौन से सोर्सेज है, किस किस थ्रू हम मेडिवल पीरियड को हम समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।